नमस्कार, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लाया हूँ। कल मैं पार्ट 1 लाया था, सीरियल नंबर वाला, ये क्रम व्यवस्था वाला। कल पार्ट 1 लाया था, आज मैं पार्ट 2 लाया हूँ। कल जो मैं बताया था वो था सर्कल टाइप का क्वेश्चन, और आज ये आपका है डायरेक्टली राइट टू लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट टू राइट वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे में, बिहार एसएससी में इसे एक क्वेश्चन रहेगा ही। देखिए ज़रा कैसे इसको बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि अनिल, बीनू, चिराग, धवन और एल्जा एक पंक्ति में बैठे हैं। चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठे हैं। क्या बोल रहा है? चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठे हैं, नहीं बैठ सकते। बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता, मतलब नहीं बैठ सकता। बीनू जो है तीसरे स्थान पर क्या होगा? नहीं बैठ सकता। अनिल एल्जा के बाईं बगल में, अनिल जो है एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर, और चिराग के एकदम दाईं ओर बैठा है। मतलब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्या कीजिएगा, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि ये क्या कह रहा है। इसका माउथ जो है, मुंह जो है साउथ के, मतलब साउथ की तरफ है या फिर नॉर्थ की तरफ। ऊपर की अगर बोलेगा तो ऊपर मान लीजिएगा आपका हो गया नॉर्थ, नीचे बोलेगा तो साउथ। ठीक है, लिखा रहता है क्वेश्चन में, लिखा रहेगा आपको कि ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, नीचे तरफ मुंह करके बैठा हुआ। जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आप उसको क्या मानिएगा? नॉर्थ मानिएगा, ऊपर की तरफ करके मानिएगा। जैसे कि क्रम में जैसे हम लोग बैठाते हैं, तो क्रम में जैसे बैठाते, जैसे हम लोग भोज वोज नहीं खाते हैं, भोज खाते हैं आप लोग पार्टी में ना, तो जैसे पार्टी वार्टी में भोज खाते हैं तो पंक्ति में बैठते हैं। तो पंक्ति में जो बैठते हैं बस उसी तरह से आप मान लीजिएगा कि हम उसी तरह से हम बैठे हैं। मेरे बगल में वो है, मेरे बगल में वो है, ढिमका फनका जो भी है। ठीक है, मेरे इस तरह से देखिए कैसे, क्या बोल रहा, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है। तो पहले आप क्या कीजिए, इस तरह से लाइन बनाइए। आपका ये भोज चल रहा है गांव में, लगन का समय अभी है ही, भोज अभी सब जगह चल ही रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, क्या बोल रहा है इसमें? 5 की बात कर रहा है। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि आपका जो है मुंह जो है किधर है, ये सब कुछ नहीं पूछा जा रहा। सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आप जो लाइन में बैठे हुए हैं, आपके बगल में वो है, आपके पीछे वो है, मतलब आपके दाईं और बाईं और वो है, आपके तीसरे नंबर में कौन है, आपके चौथे नंबर में कौन है। इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। देखिए ज़रा क्या बोल रहा, 5 आदमी की बात कर रहा था। 5 में मैंने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन को जिस जगह से आपको क्लू मिल जाएगा कि मतलब ये कह रहा है, इसका ये हो सकता है, बस उसको लिख दीजिएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन है ही। फिर यहाँ से देखिए, चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठ सकते। मतलब दोनों हो सकता है कि दुश्मन हो, या फिर हो सकता है कि दोनों में चलता, मतलब कि एक तरह से दोनों का जो थिंकिंग मिलता नहीं होगा। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो चिराग और धवन कभी भी एक साथ कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। मतलब कभी लगता है बहुत भयंकर लड़ाई हुआ है दोनों में। देखिए चिराग और धवन, मान लेते हैं आपका यहाँ पे चिराग है या आपका क्या है, धवन है। दोनों में तो कोई एक हो सकता है। ठीक है, चिराग या फिर धवन कोई हो सकता है यहाँ पे, और कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते। एक साथ नहीं बैठ सकते इसका मतलब क्या, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो आपका चिराग हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, धवन हो सकता है। क्लियर है? या तो आपका ये होगा यहाँ पे, या तो ये होगा, या यहाँ पे ये होगा, या पे या अगर चिराग यहाँ पे है तो यहाँ पे धवन होगा, अगर यहाँ धवन होगा तो यहाँ पे क्या, चिराग होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है कि बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। मतलब बीनू जो है तीसरे स्थान पर नहीं, तो कन्फर्म हो गया कि बीनू जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बीनू यहाँ पे नहीं बैठा, कन्फर्म हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। खैर बीनू से हमको कोई मतलब नहीं था, यहाँ जब भी बैठेगा तो या चिराग बैठेगा या फिर क्या कोई, या फिर धवन बैठेगा। लेकिन और ये कन्फर्म कर देता है कि बीनू जो है कभी भी तीसरे स्थान पर नहीं बैठेगा। मतलब यहाँ पे देखते हैं कोई और बैठ सकता है क्या, मैं भी। देखिए अनिल एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर, अनिल जो है एल्जा के बाईं, देखिए आपका इधर लेफ्ट है तो इधर भी लेफ्ट होगा, इसका राइट है तो इसका भी राइट होगा। मतलब अपने आप को आप यहाँ पे प्रूव करके चलिएगा। आपका जो लेफ्ट है इसका भी लेफ्ट वही होगा, आपका जो राइट है इसका भी राइट वही होगा। ठीक है, दोनों का सेम चीज़ में कोई अंतर नहीं है कि आपका लेफ्ट उसका राइट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे आप खड़े हो गए तो आपका लेफ्ट इधर होगा,
और आपका राइट इधर होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था, अनिल एल्जा के बाईं, अनिल जो है, अब अनिल की बात कर रहा है, अनिल एल्जा के बाईं है, अब बाईं आपका किधर है, इधर बाईं है, और एल्जा के बाईं, तो एल्जा मतलब इधर ही कहीं पे होगा, या एल्जा को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, एल्जा को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो इसके क्या बोल रहा है, बाईं बोल रहा है तीसरी तरफ, तो 1 2 3 प्लेस पे तो पहले से चिराग धवन बैठा हुआ है, यहाँ पर तो एल्जा कभी हो ही नहीं सकती। एल्जा कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। अगर आप एल्जा को यहाँ पे ले लेते हैं, एल्जा को अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो क्या होगा, इसके थर्ड प्लेस पे, लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, अनिल बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अनिल को पुट कर दीजिए। ये कन्फर्म हो गया, अनिल यहाँ पे होगा। इस दोनों का कन्फर्म अभी तक नहीं हो पाया, चिराग धवन का कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, आगे पढ़िए देखिए समझ में आएगा। ये हो गया। फिर देखिए, और चिराग के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ अनिल जो है एल्जा के बाईं तरफ तीसरे स्थान पे, और चिराग के एकदम दाईं, मतलब चिराग यहाँ पे होगा तब ना इसके दाईं ओर आपका कौन होगा, अनिल होगा, राइट साइड अनिल होगा। तो आप क्या कीजिए, ये तो कन्फर्म हो गया आपका, क्या कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे धवन नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, चिराग ही होगा। अगर यहाँ पे चिराग है तो यहाँ पे चिराग नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, धवन होगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। फिर से देखिए, अब तो यहाँ पे कौन बच गया, जो खाली यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो बीनू एक बची हुई, तो बीनू आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या कीजिए, बीनू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। मैं समझ में आया। फिर कोई टेंशन मत लीजिए, मेरे रहते हुए आप लोगों को टेंशन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखिए, कह रहा है देखिए, अनिल, बीनू, चिराग, धवन और एल्जा एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 लड़के हैं, जिसमें से बीनू भी है। ठीक है, 5 लड़के हैं, तो क्या है, सब एक लाइन में बैठा हुआ है। ठीक है, कोई मीटिंग कर रहा है, या पार्टी कर रहा है, पिकनिक कर रहा है। देखिए, चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, चिराग और धवन कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते। जब एक साथ वो दोनों नहीं बैठ सकते हैं तो हो सकता है कि चिराग धवन यहाँ भी हो सकता है, चिराग धवन यहाँ भी हो सकता है, चिराग धवन यहाँ भी हो, मतलब 5 प्लेस में किसी भी जगह पे हो सकता है। मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे ले लिया, आप कहीं भी फर्स्ट प्लेस पे पुट कर सकते हैं। तो चिराग और धवन को क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिए। आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है फिर, बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता, मतलब बीनू जो है थर्ड प्लेस पे नहीं बैठ सकता, थर्ड प्लेस पे बीनू नहीं बैठ सकता। यहाँ पे कौन बैठेगा, कौन बैठेगा यहाँ पे, ये भी आइडिया अभी तक नहीं है, यहाँ पे कौन बैठेगा। आगे पढ़िए, अनिल एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर, ये तो कन्फर्म हो गया कि अनिल जो है बीनू के बाईं और तीसरे, मतलब कि आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड जो है कौन बैठा हुआ, अनिल बैठा हुआ, किसके, एल्जा के बाईं ओर। ओके, देखिए, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे कौन आ गया, अनिल आ गया, किसके बाईं, बीनू के, एल्जा के बाईं ओर आ गया। ये तो कन्फर्म हो गया, ये चीज़ तो मेरा क्लियर हो गया, दो चीज़ चलिए क्लियर हो गया। जो चीज़ क्लियर होगा आपको उसको क्या कीजिए, टिक मारते चलिए। फिर क्या कर रहा, चिराग के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ, और देखिए अनिल जो बैठा हुआ है एल्जा के बाईं ओर, वो चिराग के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे चिराग और धवन दोनों लिए थे, तो चिराग यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि चिराग के जस्ट बोल रहा है दाईं ओर, आपका जो राइट, इसका भी राइट वही चीज़ होगा, सेम चीज़ होगा। तो चिराग के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, अनिल बैठा हुआ है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा, चिराग होगा। ये भी क्लियर हो गया। अगर ये चिराग यहाँ क्लियर हो गया है तो चिराग और धवन तो एक साथ नहीं बैठ सकता था, तो धवन आप यहाँ पे पुट कर दिया, क्लियर हो गया। अब धवन यहाँ पे अगर पुट हो गया तो बचा कौन, जो बचा 5 लड़के हैं, तो जो बचा रहेगा उसको यहाँ पे क्या किए, पुट कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ये पुट हो गया तो सॉल्यूशन बन गया। अब जैसे सॉल्यूशन बन गया, इसके पीछे आपको जितना भी क्वेश्चन बोलेगा, 4 को बोले 5 को बोले, आप उसको बनाइए। ठीक है, कह रहा बीच में कौन बैठा है, देखिए बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में आपका कौन बैठा हुआ, धवन जो है ये आपका क्या होगा, बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अनिल के पहले कौन बैठा हुआ, अनिल के पहले, अनिल यहाँ पे, अनिल के पहले कौन बैठा हुआ, चिराग बैठा हुआ। चिराग और धवन के बीच कौन बैठा हुआ, बताइए जरा, आप लोग कमेंट कीजिए जरा, चिराग और धवन के बीच में कौन बैठा हुआ। देखिए चिराग है यहाँ पे, धवन यहाँ पे, बीच में कौन बैठा हुआ, अनिल बैठा हुआ। देखिए कोई टाइम लगा इसको बनाने में। आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा, क्या कीजिए,
जैसे वो जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप लिखना उसको शुरू कीजिए। अगर वो बोल रहा है कि उसमें लेफ्ट राइट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या कीजिए, इस तरह से बनाइए। ऊपर नीचे करके अगर बोलेगा तो आप क्या कीजिए, लाइन को ऐसे करके बनाइए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाइए। ऊपर नीचे की अगर बात करेगा तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जाके अगर ये बोलेगा कि आपका उसका मुंह जो है किधर है, पूरब की तरफ है, मुंह जो है उसका पश्चिम की तरफ है, तब क्या कीजिए, उसको भी आप क्या कीजिए, ऐसे बैठा दीजिए। और मुंह अगर बोलेगा पूरब की तरफ है तो क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि मुंह जो आपका जो है नीचे की तरफ है तो लाइन आराम से खींचिएगा और इसके नीचे ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिएगा। नीचे तो यही है ना। ऊपर अगर बोलेगा, ऊपर आपका क्या हो गया, ऊपर अगर बोलेगा लाइन खींचेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ये एरो बना देंगे, ये आपका क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। कुछ भी है, बस आपको समझने के लिए है। आप अगर इसको समझ जाते हैं इजी मोड में, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझ के तब जो आप इसको लाइन खींचिए। और किसी भी जो आपका पहले में फिक्स क्वांटिटी जो दिया रहेगा, आप पहले क्या कीजिए, उसको पहले आप नोट कीजिए। जो मतलब कि मैंने पहले क्या किया, एल्जा और अनिल को पहले मैं पुट किया। चिराग और धवन की बात कर रहा था तो उसको मैंने क्या किया, दोनों को मैंने पुट किया, क्योंकि फिक्स क्वांटिटी नहीं था। फिक्स चीज़ फिक्स ने बता रहा था कि फिक्स आपका क्या हो सकता नहीं हो सकता, तो जो फिक्स कह रहा था तो मैंने क्या किया, फिक्स को मैंने लिखा। जो फिक्स जैसे जैसे बोलते चला वैसे वैसे मैंने क्या किया, उसको लिखते चला गया। और यही नियम है बनाने का। इसी तरीके से आपका जो इतना हार्ड, ये रीजनिंग का बहुत ही हार्ड चैप्टर माना जाता है, जान लीजिए ये चीज़। रीजनिंग में जो ये क्रम वाला जो होता है, मतलब सीरियल नंबर के लिए जो होता है लिखने वाला, कि आपको सर्कल करके देगा या फिर लाइन में करके देगा, इससे इस चैप्टर से एक देगा आपको बनाने के लिए, और उसमें से आपका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहेगा। रेलवे में ज़्यादा रहता है, बिहार एसएससी में ज़्यादा आपका रहेगा, ठीक है। तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपका रहेगा। और 2 या 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा कैसे, आप जो है पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाइए और कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या कीजिए, उसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आप इसको धुआं धुआं कर दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। समझ गए, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है इसको, ठीक है। चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।